हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। दोनों ने मिलकर के 100 रुपये का अंशदान दिया है। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप इनका अंशदान x रुपये और y रुपये मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। पहले हमने इसका समीकरण बनाना है और उसके बाद जो समीकरण हमें प्राप्त होगा उसका हमने आलेख खींचना है। तो माना यामिनी का प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान ₹x मान लेते हैं हम, ₹x, और फातिमा का प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान जो है वो ₹y मान लेते हैं। तो दोनों ने मिलकर कुल कितने रुपए दिए हैं? 100 रुपये दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यानी प्रश्नानुसार कुल अंशदान हमारे पास कितना है? 100 रुपये, ₹100 ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार दोनों ने मिलकर के ये 100 रुपये दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? x + y = 100। ये हमारे पास समीकरण एक आ गया। और यही क्या है? दी गई कंडीशन का जो क्या है समीकरण है जो हमने बनाया। अब हमने इस समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए x और y के संगत मानों की हमने एक सारणी तैयार करनी है। तो हम x और y के मान निकाल के एक सारणी तैयार करते हैं। y = 100 - x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें x का मान हम रखेंगे और y का मान संगत मान हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 40 है तो y बराबर क्या आएगा? 100 - 40, तो ये कितना आ गया? 60। तो x का मान 40 है तो y का मान कितना है? 60 है। अब हम x का मान 50 रखते हैं, y बराबर 100 - x के मान कितना है? 50 रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। x का मान 50 है तो y का मान भी क्या है? 50 है। इसी प्रकार यदि x बराबर हमारे पास 60 है तो y बराबर कितना आएगा? 100 - x की जगह हम क्या रख रहे हैं? 60। तो कितना आ जाएगा? y का मान 40 आ जाएगा। तो x = 60 है तो y = कितना आ गया? 40 आ गया। तो ये हमने x और y के संगत मान ज्ञात किए हैं। बिंदुओं के निर्देशांक हैं, इनको हमने ग्राफ पर अंकित करना है। ग्राफ पेपर पर हमने ये x एक्सिस ली है और ये y एक्सिस ली है। तो पैमाना x अक्ष पर 10 मात्रक बराबर ₹10 है और y अक्ष पर 10 मात्रक बराबर ₹10 है। तो ये हमारे पास x एक्सिस और ये y एक्सिस है। तो 0 to 10 ये जो इसके 10 भाग हैं इनको हमने ₹10 माना है। इसी प्रकार y अक्ष पर भी 10 मात्रक को हमने ₹10 माना है। तो ये हमने पैमाना लिया है। अब ये जो सारणी में हमें x और y के जो संगत मान हमें मिले हैं, ये जो बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं और आलेख खींचते हैं। x का जो निर्देशांक है वो कितना है? 40 है और y का कितना है? 60 है। तो x एक्सिस ये 40 हो गया और y एक्स पे 60। तो ये हमारे 40 और 60 के सामने ये बिंदु है। इस बिंदु का जो निर्देशांक आया है वो कितना है? 40 और 60। ये हमने बिंदु को अंकित किया। फिर x का निर्देशांक 50 है और y का भी 50 है। तो ये 50 x एक्सिस पर हमने देखा ये लाइन और y एक्सिस की ये लाइन। तो ये हमारे पास ये बिंदु आ गया। इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या है? 50 और 50 है। फिर x का मान 60 है और y का मान कितना है? 40 है। तो x का मान 60 ये रहा और y का मान 40।
ये रहा। तो ये बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक हैं 60 और 40। तो इस प्रकार हमने तीनों बिंदुओं के मान ग्राफ पर अंकित किए। अब इन तीनों बिंदुओं को मिला करके एक सरल रेखा खींचते हैं। ये जो हमें सरल रेखा प्राप्त होगी ये तीनों बिंदुओं से गुजरेगी और ये दी गए जो क्वेश्चन नंबर 7 में दी गई कंडीशन है उसका आलेख है। तो उसका जो हमें जो दी गई कंडीशन थी उसका जो समीकरण मिला था वो क्या था, x + y = 100। तो ये इस समीकरण का आलेख है, यह हमने खींचा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। भाग पहले में सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। हम पहला भाग को हल कर रहे हैं। तो दिया गया रैखिक समीकरण हमारे पास ये है, F = 9/5 C + 32। F क्या है, यहाँ फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है और C क्या है, डिग्री सेल्सियस तापमान है। इसको हमने x जो सेल्सियस है उसको हमने x अक्ष पर लेना है और फ़ारेनहाइट को हमने y अक्ष पर लेना है। तो पहला भाग, ये जो दिया गया समीकरण है इसका आलेख खींचने के लिए सारणी में x और y के या x और y के वही मान होंगे जो c और f के मान हमें मिलेंगे। तो इन संगत मानों को हम ज्ञात करते हैं। तो यदि c = 10 है, हमने c के ऐसे मान लेने हैं जो 5 के मल्टीपल में हो ताकि वो आसानी से इससे कैंसिल हो जाएं। तो f = 9/5, अब c का मान कितना लिया, 10 + 32, तो ये 2 से कैंसिल हो गया। 9 2 जा कितना हो गया, 18 + 32, 18 + 32 कितना आ गया, 50। तो जब c का मान हमारे पास 10 है तो f यानी f का मान कितना है, 50। अब हम c = 0 लेते हैं। तो f = 9/5 मल्टीप्लाई c की जगह हम क्या रखते हैं, 0 + 32। तो 9/5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, + 32 है तो कितना हो गया, 32। तो ये हमारे पास 0 पे 32 हो गए। अब हम c = -20 लेते हैं यानी -20 लेते हैं। तो f = क्या आएगा, देखिए 9/5 मल्टीप्लाई -20 + 32। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, -4 आ गया। तो 9 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -36 + 32 और ये कितना आ गया, -4। तो c = -20 है तो f = कितना है, -4 है। अब ये जो सारणी में जो c और f के जो संगत मान है वही क्या है, x और y के संगत मान हैं। ये जो बिंदुओं के जो निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं, इन बिंदुओं को हम ग्राफ पर अंकित करते हैं। ग्राफ पेपर पर ये हमने x एक्सिस लिया है और ये क्या लिया है, y एक्सिस। तो x एक्सिस पर हमने सेल्सियस डिग्री सेल्सियस लिया है मान, y एक्स पे हमने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान लिया है। अब जो c का मान है वही हमारे पास x का मान है, जो f का मान है वही हमारे पास y का मान है। तो x अक्ष पर जो पैमाना है 10 मात्रक बराबर 10 डिग्री सेल्सियस है और y अक्ष पर जो पैमाना है वो 10 मात्रक बराबर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो पहला है x के निर्देशांक कितने हैं, 10 और y के कितने हैं, 50। तो x का मान 10 ये रहा और y का मान 50 है। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया, इसके निर्देशांक हैं 10 और 50। अब c का मान 0 यानी x का मान 0 और y का मान 32। तो ये 0, y अक्ष पे x का मान 0 होता है 32, तो ये 30 है। तो इससे आगे 2 लाइंस
ये हमारे पास बिंदु आ गया जिसके निर्देशांक क्या है 0 और 32 है। x के दो निर्देशांक है वो -20 है और y का निर्देशांक -4 है। तो x -20 ये रहा और -4, तो ये हमारे पास ये 5 वाली लाइन है, 5 से एक कम लाइन हो जाएगी, तो ये बीच में आ गया, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है आपने। और इसका निर्देशांक क्या है -20 -4। इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं और हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये जो समीकरण दिया, रैखिक समीकरण दिया था, इसका हमने आलेख खींचा। अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में पूछा है कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो यदि जो C बराबर है हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, ये दिया गया है, तो हमें F निकालना है। तो इस ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है इसमें हम C का मान भर देते हैं, तो F हमें मालूम हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो इसको कैंसिल करेंगे 6 पे, 6 के 9 से मल्टीप्लाई हो तो कितना 54 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 86। अतः तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान कितना है 86 डिग्री। तो कितना है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये हमने दूसरे भाग को हल किया। अब हम तीसरे भाग को हल कर रहे हैं। तीसरे भाग में पूछा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यहाँ हमारे पास F का मान दिया हुआ है कितना 95, ये दिया हुआ 95 डिग्री दिया गया है। तो ये समीकरण एक में हम रख देते हैं और हम C का मान ज्ञात करते हैं। आप ऐसा यहाँ लिख सकते हो, ये समीकरण एक में रखने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो F इज इक्वल टू कितना है 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/5 इंटू C इज इक्वल टू 95 माइनस 32। 95 में से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 63। तो हमारे पास C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 इंटू 5 डिवाइड में 9। ये 9/5 को हम राइट हैंड साइड लेंगे और ये 7 से कैंसिल हो गया, 9 7 से 63 होता है। तो हमारे पास C इज इक्वल टू कितना आ गया 35। अतः तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार हमने थर्ड भाग को हल किया। अब हम फोर्थ पार्ट को हल कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब देखिए हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान कितना निकाला है, यहाँ पे 32 निकाला है, ये तो आपने निकाल ही रखा है। तो आप लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का तापमान कितना है 32 है। अब हम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो तापमान है वो हम यहाँ पे ज्ञात कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा समीकरण। तो F का मान हम क्या रख देते हैं 0 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ये हमारे पास हो गया। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/5 इंटू C इज इक्वल टू -32। अब
दैट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू -32 इंटू 5 डिवाइड में 9, ये हमारे पास आ गया। अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 की 2 से 10, 1, 15 और 160 डिवाइड बाय 9। तो इस प्रकार जब हम -160 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -17.77 आएगा। तो इसको हम 8 डिग्री लिख सकते हैं। जब तापमान फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री है तो सेल्सियस में -17.8 डिग्री सेल्सियस होगा। अब हम इसके 5th पार्ट को हल करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। 5th पार्ट में पूछा है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया समीकरण में ऐसा हमने मान ज्ञात करना है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर हो। तो हम समीकरण एक में F बराबर क्या रख देते हैं, C रख देते हैं। दोनों एक जैसे रख देते हैं। रखने पर तो F जो F दिया गया है वहाँ पे हम क्या रख देते हैं, C इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। C माइनस 9/5 इंटू C इज इक्वल टू 32। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम कितना आ गया, 5। तो 5 की C से मल्टीप्लाई 5C माइनस 9C है इज इक्वल टू 32। 5C माइनस 9C कितना हो गया, -4C डिवाइड में 5 इज इक्वल टू 32। -C इज इक्वल टू 32 इंटू ये जो 4/5 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 5/4 हो गया। तो ये 8 पे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार -C इज इक्वल टू 40। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, -40 डिग्री सेल्सियस। अतः -40 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस संख्यात्मकतः समान तापमान है। क्योंकि C का मान -40 डिग्री सेल्सियस है तो यही मान क्या होगा, तो इसी अगर क्योंकि F बराबर क्या है, C है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो F बराबर भी कितना आ जाएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस दोनों पे क्या होगा, मान बराबर होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को हल किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आए हैं।